राजा रजवाड़ों के शहर जयपुर में जब जैसबॉल स्टॉर्म आया तो मुंबई से आई हार्दिक पांड्या की टीम के पसीने छूट गए। रनों की बारिश तो हुई, आतिशबाजी हुई जैसबॉल की। वो जयसवाल जो कह रहे थे कि अभी वर्ल्ड कप की रेस में हम सबसे आगे, हमें आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। 60 बॉलों पर 104 रन और इस पारी के साथ जयसवाल ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया कि वो लोग जो कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, वो सच कहते हैं। और इसी के बाद हमारे मन में सवाल आ गया कि क्या वर्ल्ड कप में शुभमन गिल वर्सेस यशस्वी जायसवाल, हाँ ओपनिंग के लिए, या दोनों नहीं, विराट। वेल, जायसवाल को हटाना इतना आसान नहीं होगा। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 700 रन बनाए थे। जायसवाल जब मौका मिलता है तो जलवा जलाल करते हैं और अब जायसवाल ने जब अपनी क्लास दिखाई है तब ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें डाउट किया था उन्होंने कहा जायसवाल इस आईपीएल के शुरुआती 6 मैचेस में सिर्फ 121 रन बना पाते हैं। बहुत परेशान थे वो, टफ टाइम चल रहा था, रफ पैच था, बहुत सारी बातें उनके फॉर्म को लेकर हो रही थी, लेकिन जब वापसी की तो अपने अंदाज से वापसी की। जायसवाल ने चेस किया, जबरदस्त 100 बनाया और सेकेंड 100 उनका आईपीएल में था जो यंगेस्ट प्लेयर के द्वारा था। यशस्वी जायसवाल ने 22 साल की उम्र में करके दिखा दिया जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए थे। और इसी के बाद चर्चा शुरू हुई, किसी ने कहा युवराज सिंह, किसी ने कहा सौरव गांगुली। जायसवाल बोले अरे हम पहले जायसवाल हैं। यशस्वी जायसवाल ने 104 रन बनाए और उसी का असर था कि राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। 9 विकेट से बड़ी जीत होती है। राजस्थान रॉयल्स की 7वीं जीत थी। जायसवाल का शतक कमाल था। जायसवाल संघर्ष करना था शुरू में, लेकिन 60 बॉलों पर जब आप 104 रन मारते हैं और 9 चौके 7 छक्का, बीच में बारिश का ब्रेक, तो ये बताता है कि ये क्लास वाली पारी, मास्टर क्लास की पारी है। और इसी वजह से शायद रोहित शर्मा खुद जाकर उनकी पीठ थपथपा कर आए कि बढ़िया किया तुमने। यशस्वी जायसवाल को वैसे मुंबई के सामने मजा आता है। बीते साल भी 62 बॉल पर 124 रन बनाए थे और इस साल 60 बॉल पर 104 रन बनाए। और बार बार ये परफॉर्मेंस जो है मेरे मन में सवाल पैदा कर रही है कि वापस क्या ओपनिंग स्लॉट को लेकर चर्चा खत्म, क्योंकि बीच में 6-7 पारी खराब होने के बाद दिमाग में आने लगा था। लेकिन अब जब जायसवाल पीक फॉर्म में है और टेस्ट में 700 रन बनाकर आए हैं और यहाँ पर शतक मार कर आए हैं और बुमराह जैसे गेंदबाज को फेस कर आए हैं, तो फिर अब तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। आप कैसे डाउट कर सकते हो? 59 बॉल पे शतक था जो इंडियन प्लेयर के द्वारा फास्टेस्ट शतक है। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली के शतक से तेज शतक था। जायसवाल ने कहा कि संजू भैया ने मुझ पे भरोसा रखा, मुझे बैक कर रहे थे, मैं खुश हूं कि मुझे बैक किया गया। यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ भी काफी देर बातचीत करते नजर आए और वहीं से लगा कि शायद अब उनके लिए राहें आसान हो सकती हैं, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर उनको प्रायोरिटी मिलनी थी। जायसवाल का स्ट्राइक रेट तेज रहता है, शुभमन थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के मामले में क्वेश्चनेबल होते हैं। और अगर जायसवाल फॉर्म में है तो फिर खतरे की घंटी जो है वो टिंग टोंग विराट कोहली के लिए भी है। विराट कोहली पर भी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आपको सूर्य कुमार यादव को खिलाना है, रोहित शर्मा खेलेंगे ही, शिवम दुबे को आप लाएंगे, एक विकेट कीपर जाएगा, हार्दिक को लेकर अलग लड़ाई चल रहा है, फिर आपके पास रियान पराग और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर हैं। तो इतना आसान नहीं रहने वाला है कि आप जायसवाल आएंगे तो सबको एडजस्ट कर पाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने 2 आईपीएल शतक लगा दिए 22 साल की उम्र में। और अगर आप यंगेस्ट प्लेयर की बात करोगे तो जायसवाल अकेले हैं। शुभमन गिल ने यह कारनामा किया था 23 साल 255 दिन में। संजू सैमसन ने कारनामा 24 साल 138 दिन में किया था। डेविड वार्नर ने 25 साल 196 दिन, विराट कोहली ने 27 साल 184 दिन। तो इस लिहाज से जायसवाल यंगेस्ट प्लेयर हो गए जिन्होंने ये कारनामा किया। यशस्वी जायसवाल कमाल की उनकी ये पारी थी और इस पारी के बाद फिर सवाल वही है कि क्या वर्ल्ड कप की ओपनिंग जायसवाल या कोई और, क्योंकि आप 5 टाइम चैंपियन मुंबई के सामने रन बनाते हैं। उस टीम में जिसमें कॉर्जी था, नबी थे, जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज था, अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी। तो फिर क्या नंबर 1 रोहित, 2 पर जायसवाल, 3 पर विराट या सूर्या, 4 पर सूर्या या दुबे या दोनों? काफी टफ होने गया। यशस्वी जायसवाल ने सही समय पर रन बनाया और इस समय रन बनाने के बाद अपनी टीम को टेबल टॉपर बनाया, सबसे ज्यादा जीत दिलाई। टीम खुश है, सैमसन स्कोर कर रहे हैं, रियान स्कोर कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्टर्स खुश हैं इंडिया के।
कि अच्छा सरदर्द दिया है। अब सवाल यही कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है, आप किसे खिलाओगे? जायसवाल को खिलाओगे, बिठाओगे? जायसवाल को ले तो जाओगे, जायसवाल को हटा नहीं पाओगे, यहां से ये पक्का हो गया। यशस्वी जायसवाल फॉर T20 वर्ल्ड कप अब यहां से नहीं होगा। एक मैच और रन बना दी तो आप उसको पहले मैच शायद प्लेइंग 11 में डालोगे। क्या लगता है क्या होने वाली है प्लेइंग 11 आपकी नजर में? कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपनी टीम।